हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने कंप्लीट किए थे। कुछ क्वेश्चंस अपन के और रह गए थे, उनको अपन पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 4 to 5 क्वेश्चंस और है इंग्लिश वाली क्लास में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जो चैप्टर होगा वो भी इसी से रिलेटेड है। इट मींस ये वाला अगर चैप्टर आपका कंप्लीट है, एकदम अच्छे से कंप्लीट है, तो नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कहीं ना कहीं इस चैप्टर का वहां पे बहुत ज्यादा रोल होने वाला है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दिख रहा है सभी को? बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 और इसका होल का इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। ये वाली बात क्लियर सभी को? अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या पुट करना है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था एक 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3, ठीक है। जब पावर रेशनल बनती है उस वाले केस में मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था कि अपन 1/2 और 1/3 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो भी आएगा उसको अपन t की पावर में लिखिए, उसको अपन x इक्वल्स टू पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 1/3 आ रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू अपन क्या बोल देंगे? पुट कर देंगे t की पावर 6। लेट x इक्वल्स टू क्या है? t रेज़ टू पावर 6। एंड देखो यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो dx इक्वल्स टू क्या बनेगा? 6 t की पावर 5 इनटू dt बन जाएगा। ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वल्स टू, देखो ये बनेगा 1 प्लस x की पावर, x की जगह आपने क्या पुट करना है? t की पावर 6, तो ये t की पावर 6 की होल पावर 1/2 माइनस t रेज़ टू पावर 6 की होल पावर 1/3 अपॉन में क्या बनेगा? 1 प्लस t रेज़ टू पावर 6 की होल पावर 1/3 और इनटू में ये आपका dx बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को? देखो यहां से, लेकिन dx को तो आपने dt की फॉर्म में पुट करना है। यहाँ पर बनेगा 6 t की पावर 5 इनटू dt। ये वाला बन गया होगा, क्लियर सभी को? अब देखो इसको थोड़ा आगे और अपन सिंपलीफाई करते हैं। 1 प्लस कितना बनेगा? t की पावर 3 माइनस t स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बनेगा 1 प्लस t रेज़ टू पावर 2 एंड इनटू में बनेगा 6 में बाहर निकाल लेता हूं t की पावर 5 और इनटू में dt ऐसे बन गया हो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये t की पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है। अगर ऊपर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसको अपन को एक बार सिंपलीफाई करना पड़ेगा। कैसे अपन सिंपलीफाई करेंगे? देखो इसको एक बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। 6 इनटू में क्या बनेगा? t की पावर 5 प्लस t की पावर कितना बनेगा? 8 माइनस t की पावर 7 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और इनटू में क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को? देखो यहां से अगर अपन इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहें, लेकिन कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है सभी को? अब देखो अगर कुछ भी नहीं बन रहा तो अपन क्या करेंगे? डिवीजन मेथड फॉलो करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो डिवाइड कैसे करना है अपन ने, सोचो एक बार कि अपन को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अगर डिवाइड नहीं करना होगा तो थोड़ा क्वेश्चन आपको सिंपल बन जाएगा। तो dx 6 t की पावर 5 इनटू dt बन रहा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे t2 बनेगा माइनस ये t स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 1 प्लस t स्क्वायर बन रहा है और इसको डिफरेंशिएट किया तो 6 t की पावर 5 इनटू dt यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ऊपर से अगर अपन फैक्टर बनाएं, इसके फैक्टर बन जाएंगे कुछ। अगर मैं यहाँ से इसके फैक्टर बनाता हूँ तो 1 प्लस टी क्यूब कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो 1 माइनस का टी स्क्वायर बनेगा अपना, ठीक है। लेकिन ये तो फिर भी रह जाएगा। चलो कोई नहीं, अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवीजन ही करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ से डिवाइड करना है t की पावर 8 माइनस t की पावर 7 और प्लस t की पावर 5। इसको अपन डिवाइड करेंगे t स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? t की पावर 6, 8 को अपन t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, t की पावर 6 मल्टीप्लाई कर तो क्या बनेगा? t की पावर 8 प्लस
टी की पावर 6 वापस माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे माइनस टी की पावर 7 माइनस टी की पावर 6 ऐसे बन जाए। तो वापस इसे डिवाइड करें, माइनस टी की पावर 5 बनेगा, माइनस टी की पावर ये 5 हो गया और 7 बनेगा और माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस टी की पावर 5। ठीक है, यहां से ये आपका बनता है प्लस और ये प्लस कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे बनेगा माइनस टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 5 एंड आ गया टी की पावर 5 वो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 टी की पावर 5, एक बार और आपको डिवाइड करना पड़ेगा प्लस, यहाँ से अगर अपन डिवाइड करें तो टी की पावर 4, तो माइनस का टी की पावर 4 बनेगा, माइनस टी की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस टी की पावर 4 एंड माइनस टी की पावर, अच्छा ये तो 6 हो गया और माइनस टी की पावर 4, दोनों को वापस माइनस कर दो, ये भी प्लस बनेगा और ये भी प्लस से वापस कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे 2 टी की पावर 5 प्लस टी की पावर 4 ऐसे अपन को डिवाइड करते रहना पड़ेगा। देखो वापस डिवाइड करने में क्या बनेगा, टी की पावर ये आपका बनेगा टी की पावर 2 टी क्यूब मल्टीप्लाई करो 2 टी की पावर 5 और प्लस बनेगा 2 टी क्यूब, वापस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो, टी की पावर 4 माइनस का 2 टी क्यूब डिवाइड करो टी स्क्वायर बनेगा, वापस मल्टीप्लाई कर दो टी की पावर 4 और प्लस में टी स्क्वायर माइनस करो कैंसिल आउट होगा, माइनस 2 टी क्यूब और माइनस का टी स्क्वायर, एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, क्या आ रहा है माइनस का 2 टी आ रहा है, माइनस 2 टी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 टी क्यूब और माइनस का 2 टी प्लस और प्लस कैंसिल आउट हुआ, माइनस ये दिख रहा है माइनस टी स्क्वायर और प्लस का 2t। ठीक है, फाइनली देखो रिमाइंडर की जो पावर थी वो इसकी इक्वल आ गई। अच्छा एक बार हो जाएगा, अभी माइनस का यहाँ पे 1 ले लेंगे अपन, तो माइनस टी स्क्वायर और माइनस का 1 डिवाइड प्लस प्लस कैंसिल आउट हुआ 1 प्लस 2t, ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा यहाँ से। तो देखो इसको अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद में इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू, ये बनेगा 6 इंटू 6 इंटीग्रेशन में इंटू में क्या बनेगा t की पावर 6 माइनस t की पावर 5 माइनस t की पावर 4 प्लस 2 t की पावर 3 और प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। देखो डिवाइड जो है वो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है लेकिन कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस की बात है, बाकी अपन इसको कर सकते हैं। हाँ इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन मैं इधर कर दे रहा हूँ, टी की पावर 6 का टी की पावर 7 अपॉन 7 माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये जाएगा प्लस 3 तक हो गया टी की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का क्या आपका बनेगा 2 स्क्वायर बाई 2 और माइनस का टी। ठीक है, और इसके बाद में प्लस, देखो अगर इसको अपन अलग अलग डिवाइड करेंगे 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा tan इनवर्स t, और देखो 1 प्लस ये आपका बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को वापस u पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2t into dt। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा du, उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसको करके देख लेना, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे ln ऑफ u बन जाएगा और u की वैल्यू ये वाली बनेगी, तो प्लस में ln ऑफ mod ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर प्लस c एंड देन वापस आते हैं यहाँ से t की वैल्यू, देखो अगर निकालेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगा 1/6 और ये t की वैल्यू अपन यहाँ से वापस रिप्लेस कर देते हैं तो पूरा आंसर जो बनेगा वो आपका x की फॉर्म में बन जाएगा। ये क्लियर है? देखो कुछ भी अपन को नहीं करना पड़ रहा, बस थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, डिवाइड करके ये आपने वैल्यू निकाल ली, डायरेक्टली इंटीग्रेशन बन गया। ये तो बिल्कुल सा सिंपल सा था, इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, और ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बना था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में भी अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन रहा है प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इस वाले केस में एक को नीचे वाले को u मानिए, ऊपर du बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन बनेगा ln ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर प्लस c, और वापस यहाँ पे x की जगह सॉरी t की जगह वापस से x की पावर 1/6 रिप्लेस कर देंगे, वो आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है।
नोट करो इसको, कोई डाउट है पूछो फटाफट, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया होगा, नोट कर दो फटाफट। देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू जो आई है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये जो मैंने लिखा है वो यही वाला है, ठीक है। इससे आगे देखो कहाँ तक दिख रहा है आपको, शायद यहाँ तक दिख रहा होगा। ये कहाँ तक बनेगा आपका 1 तक बनेगा, फिर इसके बाद में रिमाइंडर अपॉन हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। देखो कैसे करेंगे इसको, इक्वल्स टू ये बनेगा x अपॉन साइन एक्स को मैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 लिख देता हूं, और 1 प्लस कॉस x को अपन क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू में dx बन जाएगा। दोनों को अलग अलग डिवाइड करो, देखो अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहां से या फिर अपन ये भी कर सकते हैं कि ये आपका 1 बाई 2 इंटू x इंटू, देखो x बाई 2 बन गया एक तरह से, ये cos स्क्वायर x डिवाइड होगा तो यहाँ पे इसको अपन सेकंड स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, cos से cos कैंसिल आउट होगा, तो sin x बाई 2 अपन cos x बाई 2 क्या बन जाएगा आपका tan x बाई 2 और इनटू में dx बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है। देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। देखो इस 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं, x इंटू सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 इंटू में dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 इंटू में dx, इसको अपन ऐसा कैसा रहने देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को x को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं एंड सेकेंड स्क्वायर x को अपन क्या कर लेते हैं सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बनता है tan x, और अगर x बाई 2 आ गया तो 1/2 से अपन और डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 1/2। हाँ, फर्स्ट फंक्शन को एज इट रखा, सेकेंड स्क्वायर में क्या बनेगा tan x बाई 2 और डिवाइड में 1/2 करना पड़ेगा, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा एंड इसका इंटीग्रेशन tan x बाई 2 अपॉन 1/2, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है सभी को। इसके बाद में इनटू में टोटल का होल इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 इनटू में dx बन गया होगा। यहां तक क्लियर है सभी को। देखो इधर इसको आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको ऐसे दे रखा है, 1/2 को अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो ये वाला 2 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल मेथड ऊपर जाएगा, और इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/2 इनटू 2x इनटू tan x बाई 2 माइनस इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका बनेगा 1/2 इनटू 2 इनटू tan x बाई 2 इनटू dx, और ये बाहर आपका बन रहा है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan, थोड़ा दिख ना वापस ये यहाँ पे 1/2 और 2x इनटू tan x बाई 2 माइनस ऑफ 2 को ऊपर लेके जाएंगे और 1/2 तो मल्टीप्लाई होगा इसे, तो 1/2 इनटू 2 और यहाँ पे बनेगा
tan x/2 into में dx, ये वाला आ गया, और प्लस में आपका बन रहा है tan x/2 into में dx, ये आपका पॉजिटिव वाला बन जाएगा जो बाहर में बना हुआ था। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, इक्वल्स टू क्या बनेगा x into tan x/2 माइनस यहाँ पे बन रहा आपका नेगेटिव में x/2 tan में, और यहाँ पे पॉजिटिव में tan x/2 into dx, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल आउट हुआ, और ओवरऑल आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा x into tan x/2 प्लस में c बन गया होगा। क्लियर है सभी को? देखो इसको अपन क्या कर रहे हैं, x को डिवाइड कर देंगे 1 plus cos x से, क्योंकि 1 plus cos x को आपने लिखा 2 cos square x/2, sin x को आपने लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2 x एज इट इज हो गया, cos square x/2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर से square x/2 बन जाएगा, एंड इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x/2 से cos x/2 कैंसिल आउट, यहाँ पे बनेगा sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अकेला tan x/2 था, इसको मैं ऐसा कैसा रख देता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों रखा कि अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन की अपन को जरूरत पड़ी तो अपन tan x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देता हूँ। देखो क्या किया मैंने, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया था, इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बनेगा ओनली x tan x/2, इधर बनेगा माइनस का tan x/2 और ये प्लस का tan x/2, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा और आपका आंसर बनेगा x tan x/2 प्लस c। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हो गया नोट सभी का? नोट करो फटाफट। Next question, if integration of root x की पावर 5 अपॉन root x की पावर 7 प्लस x raised to power 6 into dx equals to a log of x raised to power k upon x raised to power k plus 1 और प्लस में c। ठीक है, ये आपको गिवन है। then find the value of k। ठीक है, देखो क्या दे रखा आपको, यदि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू a log x की पावर k अपॉन x प्लस k प्लस 1 प्लस c दे रखा है तो k का मान होगा। ठीक है, इसको सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन करना है। जो टाइप आपने पढ़ा था उनमें से देखो कोई भी टाइप नहीं लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर रूट x बन रहा है, नीचे भी रूट x बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाले टर्म को भी एक बार रूट x के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ से देखने से आइडिया लगा कि ये रूट x था, ये रूट x था, तो इसको भी एक बार अपन रूट x में चेंज करते हैं तो वहां से कोई ना कोई आपके पास में सॉल्यूशन मिलेगा। तो रूट x की पावर 5 अपॉन रूट x रेज़ टू पावर 7 प्लस इसको रूट x रेज़ टू पावर 12 इनटू में
dx ऐसा लिख सकते हैं। देखो रूट x की पावर 1/2 into 12 कितना बन जाएगा x की पावर 6। हाँ यहां से देखो ऊपर से रूट x की पावर 5 ये कॉमन आ गया, यहां से भी मैं क्या करता हूं रूट x की पावर 5 बाहर कॉमन ले लेता हूं। अगर बाहर कॉमन लेता हूं देखो रूट x की पावर 7 थी टोटल, रूट x की पावर 5 बाहर निकाल लिया तो यहां पे क्या बनेगा रूट x की पावर 2 बाहर निकल जाएगा, फिर प्लस में यहां पे आपका क्या बनेगा रूट x रेज़ टू पावर 7 ऐसे बन जाएगा। अरे क्लियर सभी को? ठीक है देखो यहां से ये आपका रूट x की पावर 5 से कैंसिल आउट हुआ, और अगर आगे इसको सोल्व करते हैं तो dx अपॉन क्या बनेगा रूट x की पावर 2 प्लस रूट x रेज़ टू पावर 7। लेकिन अभी भी आपके पास में कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि क्या अपन यहां से पुट करते हैं। तो देखो या तो रूट x की पावर 2 मैं यहां से बाहर निकाल लूं, या फिर इसको देखो अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं तो ये क्या बनेगा x की पावर 1/2 की होल पावर 2 मतलब x प्लस 7/2, x प्लस 7/2 आपका यहां से बन रहा है। ठीक है तो देखो अगर इसको अपन लिखें तो ये आपका क्या बनेगा dx अपॉन x प्लस x की पावर 7/2 ऐसे बन गया होगा। यहां से अगर अपन चेक करें कि x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल यहां से x कॉमन आ रहा है। देखो आगे इसको अपन आगे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं कैसे dx अपॉन यहां से मैंने बाहर x कॉमन ले लिया, बाहर x कॉमन लेके क्या बनेगा 1 प्लस x की पावर 5/2 इनटू में dx ऐसे बन गया होगा। तो अब देखो डेफिनेटली मेरे को इसको क्या पुट करना पड़ेगा t पुट करना पड़ेगा। ठीक है एक बार t पुट कर देते हैं तो मेरे को t पुट करने से दिमाग में ये तो आएगा कि 5/2 का डिफरेंशिएशन क्या x की पावर 3/2 वो वहां पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो एक बार देखेंगे अपन को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है देखेंगे अपन क्या आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स्ट्रा क्या डिवाइड करना है। तो यहां से मैंने क्या किया लेट 1 प्लस x की पावर 5/2 इक्वल्स टू t, इसको t पुट कर देता हूं क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन देखो 5/2 इनटू x की पावर 3/2 इनटू में dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा dt। अगर मैं यहां से dx की वैल्यू निकालता हूं तो कितना बनेगा देखो 2/5 और यहां पे x की पावर 3/2 और इनटू में dt ऐसे बन जाएगा। देखो लेकिन ये यहां पे x है तो मैं क्या करता हूं एक बार dx को यहां पे पुट कर देता हूं, थोड़ा आसान बनेगा, लेकिन जो x आया था उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा t की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं dx की अगर वैल्यू पुट करता हूं तो 2 बाय ये आपका बनेगा 2/5 इनटू dt अपॉन में x की पावर 3/2। ये आपने dx की वैल्यू पुट की, फिर डिवाइड में इसके डिवाइड में क्या आएगा देखो डिवाइड में क्या बन रहा है x इनटू इसको आपने क्या पुट किया t पुट किया, लेकिन देखो मैं इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर सकता अभी क्योंकि इधर x भी आ रहा है, इधर x भी आ रहा है, इधर t आ रहा है, इधर t आ रहा है। तो आप इंटीग्रेट तभी कर पाओगे जब पूरी वैल्यू को या तो आप t की फॉर्म में चेंज करो तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे, या फिर पूरी वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो पूरी वैल्यू को आप x की फॉर्म में चेंज कर दो। तो देखो अपन तो t की फॉर्म में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहां से इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे को सिंपलीफाई करता हूं तो क्या बनेगा 2/5 मैंने वहां निकाल दिया, ये dt अपॉन क्या बन रहा है x की पावर 1 प्लस x की पावर 3/2 x की पावर 5/2 इनटू t ऐसे बन गया होगा। लेकिन देखो x की पावर 5/2 की वैल्यू तो अपन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहां से x की पावर 5/2 निकालूंगा तो क्या बनेगा t माइनस का 1, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो क्या बनेगा 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्या बनेगा t इनटू t माइनस का 1। बात क्लियर सभी को? देखो इस वैल्यू को इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार के लिए अपन क्या करते हैं देखो क्या करते हैं हम इधर कर देता हूं दिखाई दे रहा है 1/t इनटू t माइनस 1 इसको अपन a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1 पार्शियल फ्रैक्शन से अपन इसको कर सकते हैं क्योंकि नीचे फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है या फिर इतना करने की आपको जरूरत ही नहीं है, अपन तो डायरेक्टली ही कर देते हैं। देखो इक्वल्स टू ये 2/5 बन गया होगा, मैं यहां से क्या करता हूं t माइनस 1 अपॉन t इनटू t माइनस 1 इनटू में dt ऐसे कर देता हूं। क्लियर है? देखो अगर
t माइनस सी, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, t माइनस टी कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस वन, ऊपर आपको प्लस वन ही बनाना है। मतलब ऐसा करने का अपन को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन देखो कई बार अपन को क्या करना पड़ेगा कि कुछ वैल्यू से कुछ वैल्यू से अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लिया कि 2 आ गया होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में 2 आ गया होगा, तो वो 2 आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा, उस एक्स्ट्रा टर्म को हटाने के लिए अपन को 2 से डिवाइड भी करना पड़ रहा है। लेकिन इनको सिंप्लीफाई करने के बाद में आपका तो 1 ही बन रहा था, तो कुछ भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखो इसको अलग अलग डिवाइड करो तो क्या बनेगा 2/5 एंड ये बन रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ 1/t-1 माइनस इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो 1/t और इनटू में क्या बनेगा dt बन जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ, तो देखो इक्वल्स टू 2/5 क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ t, ये बनेगा ln ऑफ mod ऑफ t-1 माइनस ln ऑफ t और प्लस में c, ऐसा बन जाएगा। देखो इक्वल्स टू, इसको अपन लिख सकते हैं 2/5 ln ऑफ, देखो क्या बनेगा ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, तो a by b मतलब t-1 अपॉन t प्लस का c, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी आपको t की वैल्यू तो वहां पे वापस पुट करनी पड़ेगी। t आपने किसको माना था 1 प्लस x की पावर 5/2, अगर अपन t की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो ये यहां पे दिख जाएगा आपको, t की वैल्यू अगर वहां पे पुट करते हैं तो 2/5 ln ऑफ कितना बनेगा 1 प्लस x की पावर 5/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 5/2 और प्लस में c इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इक्वल्स टू क्या बनेगा 2/5 ln ऑफ 1 प्लस x की पावर 5/2 अपॉन, अच्छा ये तो हट ही गया होगा और ये बनेगा 1 प्लस x की पावर 5/2 प्लस में c। ये वाली बात क्लियर है सभी को? ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नहीं भी दिख रहा है तो देखो मैंने क्या किया है, ओनली इसको सिंप्लीफाई करके आगे लिखा है 2/5 ln ऑफ x की पावर 5/2 1 प्लस x की पावर 5/2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में अपन इसके साथ में कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे देखो ऊपर x की पावर 5/2 अपॉन, इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी 5/2 रही होगी। अगर अपन यहाँ से कंपेयर करते हैं तो k इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका 5/2 बन जाएगा। अरे क्लियर है? और a की वैल्यू अगर पूछता है कोई तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी a इक्वल्स टू 2/5 बन जाएगा। इनमें से आपको k की वैल्यू पूछ सकता है, अकेले a की वैल्यू पूछ सकता है, हो सकता है कि आपको k माइनस a पूछ ले, k प्लस a पूछ ले, कुछ भी आपको पूछ सकता है। क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे अपन ने किया है, नोट करो इसको फटाफट, इसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू, दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर 2 sin x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस sin 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 sin x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस sin 2x स्क्वायर माइनस का 1 और इनटू में dx। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, 2 into sin x स्क्वायर माइनस 1 माइनस sin 2 into x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
2 sin x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में sin 2 x स्क्वायर माइनस 1, इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो ये वाली आपने नोट कर लिया होगा। हाँ देखो, यहां से कैसे अपन इसको स्टार्ट करेंगे। देखो इनपुट के अंदर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड सबसे बाहर क्या बन रहा है आपका एक्स। इट मींस अपन ने अगर एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट कर दिया तो उसको 2x into dx को अपन क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे। मतलब है सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अंदर कोई x स्क्वायर की टर्म बन रही है कि नहीं बन रही। तो बिल्कुल x स्क्वायर ना बन के वो x स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है। तो चाहे आप x स्क्वायर को t पुट करो, चाहे आप x स्क्वायर माइनस 1 को t पुट करो, ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, वही x2x into dx बन जाएगा। लेकिन अपन तो क्या करते हैं, जो आसान होगा वही वाला करेंगे। अपन को फायदा तभी होगा जब अपन क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 को ही t मान लेते हैं। अगर इसको अपन t मानते हैं तो डिफरेंशिएशन देखो 2x into dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, dt। तो यहां से आपके पास में x into dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2 into dt बन जाएगी। ये वाली बात क्लियर है सभी को। तो देखो ये 1/2 मैंने बाहर निकाली, x into dx, यहां से अगर मैं x into dx की वैल्यू निकालता हूं तो 1/2 into dt बन गया होगा। देखो x into dx 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, यहां पे आपका बाहर कहीं ना कहीं t आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि dt को अपन क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं। और रूट के अंदर आपका क्या बनेगा, रूट में बन जाएगा देखो 2 sin t माइनस ये sin 2t बन जाएगा अपॉन यहां पे बनेगा 2 sin t और प्लस में sin 2t बन जाएगा। इनटू में क्या बन रहा है, dt बन रहा है। अब देखो ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन हो गई एक तरह से। तो अपन क्या करते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो क्या बनेगा, रूट ऑफ 2 sin t, इसको एलरेडी रखते हैं, sin 2 थीटा क्या बनेगा, 2 sin t into cos of t और डिवाइड में बनेगा 2 sin t और प्लस में 2 sin t into cos of t into में dt। ऐसे बन गया होगा। देखो ऊपर से 2 sin t कॉमन आ गया, इक्वल्स टू, अगर यहां ऊपर से अपन क्या करते हैं, रूट के अंदर ही, रूट के अंदर ऊपर से मैंने कॉमन लिया 2 sin t, यहां पे क्या रह जाएगा आपका 1 माइनस, यहां पे आपका रह जाएगा cos of t। ऐसे ही अपन 2 sin t नीचे कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे रह जाएगा 1 प्लस cos of t और बाहर तो आपका dt पहले से आ रहा है। क्लियर सभी को, यहां पे किसी को कोई डाउट है, रिकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। देखो अब यहां से 2 into 2 sin t into 2 sin t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म यहां से कैंसिल आउट हुई और यहां पे 1/2 और रूट के अंदर बन रहा आपका 1 माइनस का cos t अपॉन 1 प्लस cos t। एंड ये वाली फॉर्म तो अपन ने पता नहीं कितनी बार ही पढ़ ली है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बहुत बार अपन ने पढ़ी थी और इवन अपन ने इसी इंटीग्रेशन के अंदर ये वाली फॉर्म तो ऑलमोस्ट 10 टाइम 9 to 10 टाइम अपन ने पढ़ लिया है। तो यहां पे अपन को 1 माइनस cos t का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या 2 sin स्क्वायर t by 2 एंड 1 प्लस cos t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t by 2। तो इक्वल्स टू आपका बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट में आएगा 2 sin स्क्वायर t by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर t by 2 और बाहर देखो ये जो dt है वो रूट के बाहर ही आ रहा है हर बार, ठीक है, क्योंकि रूट dt कुछ भी नहीं होता, उसका मीनिंग कुछ भी नहीं होगा, वहां पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो dt का मतलब है इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू t और ये डेफिनेटली हमेशा क्या आएगा, रूट के बाहर ही आएगा। तो यहां से आपका बन रहा है 1/2, क्या बनेगा देखो रूट के अंदर बन रहा है tan स्क्वायर t by 2 और tan स्क्वायर t by 2 को अपन tan t by 2 into dt ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/2 एंड tan का इंटीग्रेशन तो अपन ने क्या देखा था, sin by cos अपन ने लिखा था, तो उसका इंटीग्रेशन अपन ने किया था माइनस का ln ऑफ mod ऑफ cos t by
माइनस का ln ऑफ cos ऑफ t, t की वैल्यू क्या है बताओ, t आपने पुट किया है किसको, x स्क्वायर माइनस 1/2 को और प्लस में c, ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने x स्क्वायर माइनस 1 को एक बार के लिए t पुट कर दिया। क्यों पुट किया, क्योंकि आपको ये आइडिया लग रहा है कि x इंटू dx वहां से आपका dt की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और ये भी एक आपकी सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखो t पुट करने से और dt की फॉर्म में चेंज करने से ये तो आपकी सिंपल से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन गई। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है, इनको अपन कैसे सिंपलीफाई करेंगे, sin 2t और 2t का फॉर्मूला यूज कर लिया, 2 sin t cos t, ऊपर से भी 2 sin t को बना रहा है, नीचे से भी 2 sin t को बना रहा है। ठीक है, डाउट हुआ, यहां पे बन रहा आपका 1 cos t अपॉन 1 cos t। अरे कहानी पकड़ में आ रही है सभी को, तो ये क्या बनेगा 1/2 रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2, तो tan x/2 बन जाएगा और tan x/2 का इंटीग्रेशन तो क्या बनता है ln ऑफ माइनस में cos ऑफ t by 2 और डिवाइड में क्या बनेगा 1/2, t की वैल्यू अपन वापस यहां से पुट कर देंगे, वही आपका फाइनली आंसर बनेगा। क्लियर है, हो गया होगा। चलो इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, if integration of x की पावर 5 into x raised to power minus 4 x की पावर 3 into dx equals to दे रखा है 1/48 into e raised to power minus 4x cube into f of x प्लस कैपिटल C, और C यहां पे आपको एक इंटीग्रल कांस्टेंट दे रखा है, देन वेयर C integral constant, then find f of x। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लो इसको, यदि this equals to this है तो f of x का मान ज्ञात करो और ब्रैकेट में लिख देना जहां पे c एक समाकलन गुणांक है, जहां पे c एक समाकलन गुणांक है। क्लियर सभी को, क्या आपने बोला देखो, यदि this equals to this है तो f of x का मान ज्ञात करो, ब्रैकेट में लिख देना जहां पे c एक समाकलन गुणांक है। क्लियर सभी को, चल इसको अपन सिंपलीफाई करते हैं। देखो इतना कोई मेरे को लेंथी क्वेश्चन नहीं लगा है, क्योंकि e की पावर माइनस 4x x की पावर 3 आ रहा है और इधर भी देखो वही वाला बन रहा है। इट मींस यहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, e की पावर माइनस 4x क्यूब को ही t पुट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर इसको t पुट करेंगे तभी इधर जाके आपका t बन रहा होगा। ठीक है, हाँ देखो इसका मीनिंग क्या है कि आपने इंटीग्रेशन किया होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद में ये वाली वैल्यू बनी होगी। ठीक है, इट मींस जो भी वैल्यू आएगी इसके अलावा अपन कंपेयर कर लेंगे, इसके अलावा जो भी बचेगा वो आपका f ऑफ x बच गया होगा या फिर रह गया होगा। ठीक है, तो अपन इसको आगे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। देखो हाँ, यहां से अपन क्या करते हैं, लेट e रेस्ट टू पावर माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू t, इसको आपने t पुट कर दिया तो इसको dx को भी dt की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। देखो जब e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं ऊपर कुछ भी वैल्यू होगी उसको अपन एक बार के लिए क्या मान के चलते हैं, x ही मान के चलते हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर इनटू में माइनस का 4x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा माइनस का 12x, देखो 3 आगे आए तो क्या बनेगा माइनस का 12
एक्स स्क्वायर और इनटू में dx इक्वल टू में क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर से देखो। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, कैसे, यहां पे एक्स स्क्वायर आ रहा था तो एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब को मैंने अलग लिख दिया एंड e रेज़ टू पावर माइनस का 4x क्यूब इनटू एक्स स्क्वायर इनटू में dx, इसको अलग कर दिया। देखो अभी भी ये x की पावर 5 इनटू x की पावर माइनस का 4x क्यूब इनटू dx बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ में क्यों रखा, क्योंकि देखो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं किसकी, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं इसकी e रेज़ टू पावर माइनस 4x क्यूब इनटू में एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का 1/12 और इनटू में dx भी तो है, ये माइनस का 1/12 इनटू में dt बन जाएगा। क्लियर है सभी को। देखो इस वाली वैल्यू को अपन डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं क्या, माइनस का 1/12 और इनटू में dt, और यहां से आपको अब क्या करना पड़ेगा, x क्यूब की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। x क्यूब की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल सकते हैं। देखो अगर इसको सिंपलीफाई करता हूं थोड़ा आगे इधर, e रेज़ टू पावर माइनस का 4x क्यूब इक्वल्स टू आपको t दे रखा है। अगर मेरे को x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका log ले लेता हूं t बेस पे, तो माइनस का 4x क्यूब यहां पे क्या बन जाएगा ln ऑफ t, तो x क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 1/4 ln ऑफ t। ये x क्यूब की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो माइनस का 1/4, तो यहाँ पे माइनस का 1/4 क्या बनेगा ln ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस बनेगा 1/48 और इंटीग्रेशन ln ऑफ t इनटू dt। ठीक है, मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ ln ऑफ x या फिर log ऑफ x इनटू dx ये आपको बताया था, x इनटू ln ऑफ x माइनस का 1 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था। ये वाली बात क्लियर है सभी को। ठीक है, हाँ तो ln ऑफ ये आपका t बन जाएगा, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलो कर देते हैं अपन। ln ऑफ t का इंटीग्रेशन देखो क्या बनेगा, इक्वल्स टू में ये आपका बन रहा है 1/48 और यहाँ पे बनेगा देखो t आ रहा है तो t इंटू ln ऑफ t माइनस का 1 और प्लस में c, ऐसे बन जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ से अगर अपन t की वैल्यू पुट करेंगे, अगर t की वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्टली t की वैल्यू पुट कर दो। देखो इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/48 और t की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस का 4x क्यूब, और अगर मैं ln ऑफ t की वैल्यू निकालता हूं, ln ऑफ t की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस का 4x क्यूब माइनस का 1 प्लस c, और देखो ये वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है 1/48 e की पावर माइनस का 4x क्यूब इनटू f(x) प्लस c। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, देखो 1/48 e की पावर माइनस का 4x क्यूब e की पावर माइनस का 4x क्यूब, और ये वाली वैल्यू अब आपकी क्या बन गई होगी f(x) बन गई होगी। मतलब यहां से अगर मैं f(x) की वैल्यू निकालता हूं तो क्या बनेगा माइनस का 4x क्यूब माइनस 1। क्लियर है सभी को, ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये अपन ने इस वाली क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किए, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और अपन के और रिमेनिंग है। अपन ने सोचा था कि इस वाले लेक्चर में शायद कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी भी 4 to 5 क्वेश्चन और बाकी हैं। पहले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। रिवाइज करते रहो, कोई भी डाउट है पूछते रहो, डीपीपी आप लगाते रहो। डीपीपी का सॉल्यूशन आपको उसी फोल्डर के अंदर नीचे जाके डीपीपी सॉल्यूशन से आपका डीपीपी सॉल्यूशन के नाम से मिलता रहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू।